मैथ बेस विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम भाई कर रहे थे यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे। और मैथ में क्या चल रहा था, टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था। और टाइम एंड डिस्टेंस में कौन सी टॉपिक चल रही थी भाई, ट्रेन वाला चैप्टर चल रहा था, रेलगाड़ी का। तो मैंने क्या बताया भाई कि ये जो मैं मैथ करा रहा हूँ केवल ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ पूछा जाता है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जो लोग भाई वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो देख रहे भाई आज टाइम एंड डिस्टेंस की कौन सी क्लास है भाई, टाइम एंड डिस्टेंस की आज क्लास 4 है। और टाइम एंड डिस्टेंस की मैथ की क्लास 4 है। और टोटल अगर बात करें मैथ की तो आज टोटल मैथ की कौन सी क्लास है भाई, 49 मतलब 49वीं क्लास है। ठीक, तो देखते भाई कहां तक क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28, तो स्थान आगरा। क्वेश्चन नंबर 36 तक हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 से कराना है। कहां से भाई, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या दिया भाई, कह रहा है कि दो ट्रेनें क्रमशः 130 मीटर और 110 मीटर लंबी हैं। जब वे विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं तो वे एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करती हैं। कह रहा है कि जब वे क्या करती है भाई, विपरीत दिशा में यात्रा करती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब यात्रा करती हैं तो एक दूसरे को 3 सेकंड में, कितने सेकंड भाई, 3 सेकंड में पार करती हैं। लेकिन जब वे समान दिशा में यात्रा करती हैं, मतलब सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जब यात्रा करती हैं तो 1 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। तो तेज ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। कह रहा कि भाई जो ट्रेन की, जिस ट्रेन की स्पीड सबसे ज्यादा है वही पूछा है। तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई, स्पीड बराबर क्या होता है, देखो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस अपन टाइम होता है स्पीड बराबर। अगर हम स्पीड की बात करें कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तब दोनों की स्पीड क्या होगी। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें मतलब विपरीत दिशा की, जब अपोजिट की बात करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे, मान लेते हैं भाई एक हम क्या लिखेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। अगर हम मान ले भाई एक पहली ट्रेन की स्पीड ए और दूसरे की बी है, अगर पहले ट्रेन की स्पीड हम ए मान लें और दूसरे की बी मान लें, और जब डायरेक्शन क्या करा कि विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में यात्रा करेंगे तो उनकी क्या होगी, स्पीड जुड़ जाएगी और सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है। तो अभी हम अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा भाई, अगर माने कि एक ट्रेन की स्पीड ए है और दूसरे ट्रेन की स्पीड बी है तो क्या होगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएगी। और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। अब डिस्टेंस कितना होगा भाई, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। देखो 130 और 110, 110 मीटर, 130 मीटर और 110 मीटर। मैंने क्या कहा कि भाई जब डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, जो लेंथ होता है दोनों मामले में लेंथ क्या होता है, जुड़ता है। 130 और 110 कितना हो जाएगा भाई, 240। कितना हो जाएगा, 240। देखो यही है डिस्टेंस। डिस्टेंस की जगह क्या लिखे हम, 240 मीटर। टाइम कितना समय लग रहा है भाई, जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो 3 सेकंड का समय लग रहा है, 3 सेकंड का समय लग रहा है। अगर इसको काटेंगे तो क्या बनेगा भाई, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, मतलब क्या निकल कर आया भाई, 80 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आया। कब, दोनों की, ए प्लस बी दोनों की स्पीड कितनी निकल कर आई, 80 मीटर प्रति सेकंड। अब फिर क्या कर रहा है, लेकिन जब वे समान दिशा में यात्रा करती हैं, अब सेम डायरेक्शन में क्या होगा भाई, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस तो यही रहेगा भाई, मैंने क्या बताया, डिस्टेंस हर मामले में जुड़ेगा, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन। तो कितना है भाई, 240 बटा में कितना, जब सेम डायरेक्शन है, कौन सा भाई डायरेक्शन, सेम। जब सेम की बात होगी तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड घटेगी। और लेंथ कितनी होगी दोनों के जोड़ने के बाद, डिस्टेंस कितना बना हमारा, 240। कितना समय लेती है भाई, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। काटेंगे भाई, इससे 0 से 0 गया, 6 से काटेंगे कितनी बार, 6 चौको 24। कितना निकल कर आया भाई, 6 चौको 24, 4 मीटर, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब हम क्या करेंगे भाई, दोनों इक्वेशन को किसका पूछा है, करा कि एक दूसरे को पार करती है तो तेज ट्रेन की गति ज्ञात करें। अब देखो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ दें तो बी से बी कट जाएगा, ए कितना हो जाएगा भाई, 2a। ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर
जोड़ेंगे 80 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई 84। ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, कितना है भाई 42 मीटर प्रति सेकेंड। तो बी की कितनी स्पीड हो जाएगी भाई, ए की स्पीड आ गई 42 मीटर प्रति सेकेंड, तो बी की कितनी हो जाएगी, दोनों को देखो मिलाकर कितना है ए प्लस बी, दोनों को जोड़कर कितना है भाई, दोनों को जोड़कर कितना स्पीड है 80 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब एक की 42 है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी भाई 38 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, देखो जब 42 38 जोड़ेंगे तो 80 बन जाएगा। तो लेकिन पूछा क्या है भाई क्वेश्चन में, करा कि तेज ट्रेन की गति, तेज ट्रेन की गति कितनी भाई, यही है 42 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 42 मीटर प्रति सेकंड। कितना बनेगा भाई 42 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 38। क्या दिया, कह रहा है कि 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती है, मतलब कौन सी एक ही दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन, जब उस एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती हैं, और जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती हैं, 5 सेकंड का समय लेती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपका 37 वाला था 37 वाला है, वही सेम क्वेश्चन क्या है 38 वाला है, बस केवल क्या है डिजिट चेंज है, डिजिट चेंज है। अब देखो भाई क्या होगा, अभी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ेगी, ए प्लस बी हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों को जोड़ेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना बनेगा भाई, दोनों को अगर डिस्टेंस जोड़ेंगे लंबाई जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, क्यों मैं देखो बार बार बताया कि जो लंबाई होगी हर मामले में जुड़ेगी, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो। तो क्या होगा भाई 400 मीटर बना, कितना बना 400 मीटर। कितना समय लग रहा है भाई, अपोजिट डायरेक्शन हम लिख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में 5 सेकंड का समय लग रहा है, तो हम लिखेंगे भाई 5। तो कितना स्पीड बनेगी भाई, देखो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, कितना बना 80, कितना स्पीड आई 80 मीटर प्रति सेकंड। अब जब सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा, और लेंथ तो वही रहेगा भाई 400 ही रहेगा ना, 150 250 400, लेंथ हमेशा जुड़ेगा। और अपोजिट सेम डायरेक्शन में कितना वक्त लग रहा है भाई 20 सेकंड का वक्त लग रहा है। जब काटेंगे इसको 20 से तो 20 बार जाएगी भाई, 20 गुणे 20 400 होता है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अभी देखो क्या निकल कर आया a प्लस बी, चाहे तो हम इसी जगह काम खत्म कर सकते थे, कितना निकल कर आया a प्लस बी। हाँ, लेकिन ये देखो भाई क्या दिया है, देखो लेकिन देखो क्या दिया है, ये हमारा उत्तर निकल कर आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो अगर देखो ए प्लस बी दोनों ट्रेनों की स्पीड कितना मिलाकर आ रहा है भाई 80 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में हम चेंज करें, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है, अगर हम इसको चेंज करें मीटर प्रति सेकंड में तो 80 गुणे किसका गुणा करना पड़ेगा भाई 8/5, कितने का गुणा करना पड़ेगा 18/5 का। जब इसको हम चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति आवर्स में तो 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से काटेंगे कितनी बार भाग जाएगी भाई, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे कितनी बार भाग जाएगी 16 5 80, 16 5 80। या हम क्या कर सकते हैं भाई, या थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, काटे नहीं, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं भाई, 2 का क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखो अगर 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें 2 तो ये 10 बन जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा भाई 18 8 144। हाँ कितना हो रहा है, हाँ देखो 10 से क्या होगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 भाई, 5 दूना 10 से 1 0 चला जाएगा, 10 से 1 0 चला जाएगा। अब कितना निकल कर आया भाई 18 अट्ठे कितना होता है 144, 18 अट्ठे कितना होता है 144, देखो 144 गुणे 2, 18 अट्ठे 144, 144 गुणे 2 कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा 288, कितना बनेगा 288 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखो कितना बना 288 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखो जोड़ने पर किसका 288 बन रहा है भाई, ये क्या है देखो दोनों का a प्लस बी का, दोनों की स्पीड कितनी है 80 मीटर प्रति सेकंड, और उसको हम चेंज किए किलोमीटर प्रति आवर्स में 18/5 का गुणा करके। हम क्या किए 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 10 बन गया, 0 से 0 चला गया, 18 अट्ठे 144 और 144 दूना कितना हुआ 288। अब देखेंगे ऑप्शन में किसका योग 288 बन रहा है, किसका योग 288 बन रहा है भाई, इसका तो नहीं बनेगा, ठीक इसका भी नहीं बनेगा, और इसका भाई इसका भी नहीं बनेगा, इसका देखो 100 100 200 80 8 88 इसका बनेगा।
तो इससे देखो इतना से ही पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ट्रेन की स्पीड पूछा है। तो दोनों ट्रेन की स्पीड का योग हम देख लें किसका बन रहा है, 288 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका बन रहा है, यही ऑप्शन हो गया। फिलहाल हम देख लेते हैं भाई, सबका अलग अलग निकाल लेते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 से 20 कट जाएगा, क्या आएगा 2a। 2a बराबर ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा भाई, 100 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अभी a से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आया। ठीक, कितना निकल कर आया, 50 मीटर प्रति सेकंड। अब जब 50 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आया था, ये मीटर स्पीड किस में निकल कर आई भाई, स्पीड किस में निकल कर आई, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको किलोमीटर प्रति आवर्स में हम बना सकते हैं, किसका गुणा करके भाई। अच्छा अभी हम रहने देते हैं। और बी का क्या हो जाएगा भाई, देखो ए का कितना निकल कर आया 50, तो बी का कितना हो जाएगा बताओ। तो बी का कितना हो जाएगा स्पीड भाई, अगर ए की 50 मीटर प्रति सेकंड आई स्पीड, तो बी की कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी दोनों को जोड़ने पर 80 बन रहा है, ए का 50 है, तो बी का कितना हो जाएगा भाई 30 मीटर प्रति सेकंड। हमें लेकिन बताना किसमें है, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो 18/5 का गुणा कर देते हैं भाई, 18/5 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा भाई, 5 से कट जाएगा, ये 5 से 10 बार भाग जाएगी, ये कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति आवर्स। दूसरा इसमें अगर गुणा करेंगे किसका, 18/5 का, 18/5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, 5 छक 30, 5 छक 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 25 90, 18 छक्का 106, 18 छक्का 108, 18 25 90, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखो एक की स्पीड कितनी आई, एक की स्पीड आई 180 किलोमीटर प्रति आवर्स और दूसरे की स्पीड कितनी आई 108 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये करने का तरीका है, लेकिन एग्जाम में हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे भाई 80 बन रहा है, 80 को चेंज कर देंगे, 80 मीटर प्रति सेकंड को चेंज कर देंगे, 18/5 का गुणा करके तो कितना बनेगा 288 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखेंगे 288 किलोमीटर प्रति आवर्स किन दोनों को किसको कौन सा ऑप्शन जोड़ने पे दोनों की स्पीड को 288 बन रहा है, तो जो बनेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखें भाई क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 39 करा के 70 मीटर और 80 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 68 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, कौन सा दिशा दिया भाई, करा विपरीत दिशा में चलती हैं, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। क्या पूछा है भाई, टाइम पूछा है। तो हम टाइम बराबर क्या होगा भाई, टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बनेगा भाई, एक 70 मीटर की है, एक 80 मीटर की है, लेंथ दोनों जुड़ जाएगी, 70 80 कितना हो जाएगा 150 मीटर, कितना हो जाएगा भाई 150 मीटर हो जाएगा। ठीक, 150 मीटर हो जाएगा। स्पीड क्या होगी भाई, जब डायरेक्शन क्या हो, जब डायरेक्शन विपरीत हो तो स्पीड जुड़ जाएगी। पहले की स्पीड कितनी है 68 किलोमीटर प्रति आवर्स, दूसरे की 40, तो 68 40 कितना हो जाएगा भाई 108, 68 40 108 किलोमीटर। देखो स्पीड क्या हो गई भाई 108 किलोमीटर प्रति आवर्स। लेकिन ये क्या है भाई, ऊपर ये डिस्टेंस क्या है मीटर में दिया है, डिस्टेंस मीटर में दिया है और स्पीड किलोमीटर में दिया है, तो हम इसको चेंज करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। जो स्पीड बनी दोनों को जोड़ने का 68 और 40 जोड़ने पे जो स्पीड है आई है, ये किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में जब करेंगे तो किसका गुणा करेंगे भाई 5/18 का, 5/18 का जैसे गुणा करेंगे 18 ऊपर चला जाएगा भाई। अब इसको हम काटेंगे, कैसे काटेंगे भाई, देखो 18 से 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगी भाई 5 3 15, कितनी बार जाएगा 5 3 15 30 आया। फिर 6 से काटेंगे कितनी बार 6 25 30, कितना 6 25 30, तो कितना समय निकल कर आया भाई, टाइम क्या मिला हमको 5 सेकंड का, टाइम क्या मिला 5 सेकंड का। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई 5 सेकंड। 5 सेकंड में क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक, क्या करेंगे भाई 5 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है भाई, करेंगे एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी किलोमीटर प्रति घंटा, इंग्लिश में क्या दिया भाई 54 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या दिया है, करा कि एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी किलोमीटर प्रति घंटा, देखो 60 किलोमीटर यहाँ पे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 60 रहेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी कितनी है भाई 110 मीटर की है, दूसरी कह रहा है 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो स्पीड कितना दिया इसका, कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से समान दिशा में चलती है, को पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। ठीक, कह रहा है कि मतलब को पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, मतलब दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में पहली गाड़ी को कितना समय लगेगा। ठीक, तो
क्या पूछा है भाई, देखेंगे टाइम पूछा है तो हम लिखेंगे, जब टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, डिस्टेंस कितना निकल कर आएगा भाई, पहले की 110 मीटर, लेंथ दोनों मामले में जुड़ेगा, 110 और 170 कितना हो जाएगा, 280 मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 280 मीटर। स्पीड क्या हो जाएगी भाई, स्पीड क्या हो जाएगी, क्या अब देखना है स्पीड के लिए, क्या देखना है कि डायरेक्शन क्या है, सेम है डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है। लंबी रेलगाड़ी इतना किलोमीटर चाल से 170, दूसरी रेलगाड़ी को की चाल से समान दिशा में, देखो क्या दिया, समान दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में। अब सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड घट जाएगी। सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी तो क्या हो जाएगा भाई, एक की 60 है और दूसरे की 54 है। जब घटाएंगे तो क्या होगा भाई, 6 किलोमीटर प्रति आवर। कितना बचेगा भाई, 6 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन डिस्टेंस मीटर में है, ये क्या है, किलोमीटर प्रति आवर्स में है। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। अब 5/18 का गुणा करेंगे तो भाई 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, क्या होगा भाई, देखो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 5 से काटेंगे 5वां 25, देखो 5 से काटेंगे 5वां 25, 3 बचा 5 छक 30, 5 छक 30। अब इसका जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, 3 छक 18 को 8, देखो 3 छक 18 को 8, 3 पच्चे 15, 3 छक 18 को 8, हासिल लगा 1 का, 3 पच्चे 15, 1 16। इतना सेकंड निकल कर आया, इतना सेकंड निकल कर आया। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, मिनट सेकंड करके दिया है। तो हम कितना मिनट बनेगा भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 120 सेकंड प्लस 120 सेकंड प्लस 48 सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं, 120 प्लस 48 लिख सकते हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट हो जाएगा। ये 60, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 2 मिनट 48 सेकंड हो जाएगा, 2 मिनट 48 सेकंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना भाई, 2 मिनट 48 सेकंड। कहां पे है भाई, यहाँ पे है, 2 मिनट 48 सेकंड। देखते भाई क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है, करा कि दो रेलगाड़ी क्रमशः 56 और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में, कौन सा डायरेक्शन है भाई, देखो करा कि समान दिशा में चलती है, और तेजी से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे, करा गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई निकाले। अब देखो भाई, अब इस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो कि दो रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी होंगी, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, एक की तेज होगी, एक की स्लो होगी स्पीड, एक की स्पीड फास्ट होगी। अब क्या होगा, जिसमें यात्री बैठा होगा, जिस ट्रेन में यात्री बैठा होगा, यात्री जिस ट्रेन में बैठा होगा उसी को दूसरी ट्रेन क्रॉस करेगी। अगर यात्री स्लो ट्रेन में बैठा होगा तो उसको फास्ट वाली क्रॉस करेगी। अगर यात्री फास्ट वाली ट्रेन में बैठा होगा तो उसको स्लो वाली क्रॉस करेगी। यही होगा ना भाई, जिसमें यात्री बैठेगा कभी यात्री क्रॉस नहीं करता है, यात्री कभी ट्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, ट्रेन यात्री को क्रॉस करेगी। अगर स्लो में यात्री बैठे होगा तो फास्ट वाली ट्रेन उसको क्रॉस करेगी, अगर यात्री फास्ट वाली ट्रेन में बैठा होगा तो उसको स्लो वाली ट्रेन क्रॉस करेगी। ठीक, तो कह रहा है कि भाई तेज गति से चलने वाली की लंबाई निकाले। क्या पूछा है, देखो लंबाई पूछा है, हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। जब लंबाई पूछा है डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब देखेंगे डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेना क्योंकि रेलगाड़ी यात्री को क्रॉस कर रही है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि भाई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, ये नहीं दिया है। क्वेश्चन में ये दिया है कि जो उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब कि जब फास्ट वाली ट्रेन क्रॉस करेगी तो उस व्यक्ति को क्रॉस करेगी। हम क्या बताएं कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी पॉइंट और किसी खंबे को क्रॉस करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर क्रॉस करेगी। जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसको ट्रेन अगर क्रॉस कर रही है तो ये ऐसे क्रॉस करेगी, तो इसका मतलब ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस करेगी। ठीक, तो क्या है भाई, समान दिशा है, समान दिशा में क्या होगा, दोनों की स्पीड घट जाएगी। समान दिशा में दोनों की स्पीड घट जाएगी क्योंकि व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन की जो स्पीड होगी, ट्रेन की स्पीड जो होगी वही व्यक्ति की भी स्पीड होगी। क्योंकि भाई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है ना, ट्रेन जितनी स्पीड से चल रही होगी उतनी स्पीड से व्यक्ति भी चल रहा होगा। तो समान डायरेक्शन है तो हम घटा लेंगे। 56 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 56 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा। अगर हम इसको मान ले भाई 57, एक बढ़ा दें और एक इसको बढ़ा दें, एक इसको बढ़ा दें, ठीक, दोनों में एक एक प्लस कर दिए। जब दोनों में एक एक जोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 57 में से 30 गया तो कितना बचेगा भाई, 27। 57 में से 30 चला गया तो कितना बचेगा, 27। कितना निकल कर आया स्पीड भाई, 27 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, कितना निकल कर आया, 27 किलोमीटर प्रति आवर्स निकल कर आया। तो इसको हम 27 किलोमीटर प्रति आवर्स है तो इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो किसका गुणा करेंगे भाई, 5/18 का गुणा करेंगे। अब टाइम कितना लग रहा है भाई, कह रहा है कि 16 सेकंड में, तो हम 16 का गुणा करेंगे भाई, टाइम की जगह क्या लिखेंगे, 16। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे भाई, देखो
9 त्रिक 27 और 9 दूना 18 और 2 से फिर काटेंगे कितनी बार, 8 बार। तो क्या मिला हमको, देखो 3 गुणे 5 गुणे 8 कितना हो जाएगा भाई, 5, देखो 5 अट्ठे 40, 8 पच्चे 40, 40 तिया 120, कितना आया 120 मीटर। कितना है भाई 120 मीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 120 मीटर। कितना होगा भाई 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है भाई, कह रहा कि एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। किसको पार करती है भाई, प्लेटफार्म को पार करती है। कह रहा एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कह रहा उसके बाद, अभी देखो उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी 24 किलोमीटर प्रति आवर। अब कह रहा कि उसके बाद यह गाड़ी 12 किलोमीटर, देखो क्या कर रहा है, उसके बाद यह गाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। तो भाई देखो ऊपर वाली लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या पूछा है, कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। और यहां पर दिया कि ट्रेन फिर क्या करती है भाई, यह गाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले, किस दिशा में, विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। और पूछा है लास्ट में रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन ऊपर जो दिया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो दिया है ये समझ लो कि अब इस पे ध्यान ही नहीं देना, केवल हमको ट्रेन की लेंथ पूछा है। और इधर जब लेंथ पूछा है, इधर खुद ही वो व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, चलने वाले एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी। तो डायरेक्ट हमारा उत्तर इसी दूसरी लाइन से निकल जाएगा। क्योंकि भाई जब दिया है कि व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब अपनी लंबाई क्रॉस कर रही है। तो हम यही देख लेते हैं भाई। तो क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड क्या दिया है भाई, जब व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो स्पीड क्या हो रहा है 12 किलोमीटर, नहीं इधर देखो, ये व्यक्ति की स्पीड है। व्यक्ति जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है। तो विपरीत दिशा में, और गाड़ी की स्पीड कितनी है भाई, ट्रेन की स्पीड कितनी 24, और इसकी स्पीड कितनी है, मैन जो आदमी है उसकी स्पीड कितनी 12। तो डायरेक्शन विपरीत है तो जुड़ जाएगा। अब 24 12 कितनी हो जाएगी, स्पीड 36 हो जाएगी। ये 36 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन इनको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे। टाइम कितना लग रहा है भाई, कितने सेकंड में व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, 10 सेकंड में। क्यों हम ऊपर का ध्यान दें भाई, क्यों इस 30 सेकंड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई कि हमें केवल रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। तो बस यही देखेंगे कि उस व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर रही है, 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 18 दूना 36, 18 दूना 36 हो जाएगा। देखो 2 पच्चे 10, 10 दहा में 100, कितना आ जाएगा भाई 100 मीटर। कितना हो जाएगा 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, 100 मीटर की। कभी कभी आपको उलझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि भाई एक प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है और लास्ट में पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। और ये भी दिया है कि व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रहा है। तो बता दो कि भाई रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में देखो बैठे एक व्यक्ति को, फिर दिया भाई क्या दिया है, कह रहा है कि बैठे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, व्यक्ति को क्रॉस कर रही है ना, ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी। इसका मतलब कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस करेगी। और लास्ट में पूछा तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो डिस्टेंस पूछा भाई, डिस्टेंस तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर फिर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड क्या होगी, व्यक्ति बैठा है भाई, ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, जिस ट्रेन में बैठा है, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की स्पीड जितनी होगी उतनी स्पीड तो व्यक्ति की भी होगी ना भाई। तो क्या करा है, अब देखना है कि डायरेक्शन कौन सा है, विपरीत दिशा में। ठीक, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, डायरेक्शन कौन सा, विपरीत। तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी भाई 30 और 24, स्पीड कितनी हो जाएगी जुड़ने के बाद, 54 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किसका गुणा करेंगे भाई, 5/18 का। फिर टाइम कितने समय में उस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, देखो 6 सेकंड में। हम क्या लिखेंगे भाई 6 यहाँ पे। बस हमारा सेट हो गया। क्या निकल कर है भाई, 18 3 54, 18 3 54। अब देखो 5 3 15, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 90 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना, 90 मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कि एक रेलगाड़ी, क्या दिया है भाई, कह रहा कि एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए
एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है। कितने समय भाई? 18 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में, करा कि प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलते हुए एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। करा कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है भाई? डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा भाई? डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, ठीक। अब 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में भाई? 18 सेकंड में पार करती है। एक बात बताओ कि इस बार रेलगाड़ी किसको क्रॉस कर रही है? इस बार रेलगाड़ी किसको क्रॉस कर रही है? इस बार रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक। तो हम लिखेंगे कितना स्पीड है भाई? 35। स्पीड कितना है भाई? प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ना, तो ट्रेन की स्पीड कितनी? 35 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो किसका गुणा करेंगे भाई? 5/18 का। कितने समय में क्रॉस कर रही है? देखो 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है। 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है। कितने सेकंड भाई? 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अब क्या होगा भाई? 18 से 18 कट जाएगा, कितना निकल कर आएगा? 5 25 को 5 हासिल लगा 2 का, 5 या 15 2 17। कितना मीटर निकल कर आया भाई? 175 मीटर निकल कर आया। लेकिन ये क्या निकल कर आया भाई? 175 मीटर। ये निकल कर आया ट्रेन प्लस प्लेटफार्म दोनों की लंबाई निकल कर आई। दोनों की लंबाई निकल कर आई, ठीक। किसकी लंबाई? ट्रेन की भी प्लस प्लेटफार्म की भी, दोनों की लंबाई निकल कर आई है ना भाई। ये देखो, किसी प्लेटफार्म को जब क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई क्रॉस करेगी प्लस उस प्लेटफार्म की लंबाई क्रॉस करेगी। जब केवल किसी पॉइंट या किसी बिंदु, किसी खंबे को क्रॉस करती थी, तब केवल अपनी लंबाई के बराबर क्रॉस करती थी, या किसी आदमी को क्रॉस करती थी तो केवल अपनी लंबाई के बराबर क्रॉस करती थी। लेकिन जब प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को क्रॉस करेगी। तो दोनों की लंबाई कितनी आई? 175 मीटर। तो क्या पूछा है? करा कि भाई रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई निकाले। तो देखो दोनों की लंबाई 175। तो देखो ऑप्शन में कौन सा 175 बन रहा है? तो हम देखेंगे भाई ये तो नहीं बनेगा, 125 ही बनेगा। ये तो 100 बनेगा, ठीक। ये देखो 175 बन रहा है, 175 आया, 175। ये भी नहीं बनेगा 175, ठीक। हमारे इस क्वेश्चन से देखो आ गया उत्तर हमारा कौन सा भाई? 100 मीटर और 75 मीटर। लेकिन हम देख लेते भाई, उसके बाद यह गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। अगर हम ट्रेन की लंबाई देखें, खाली अगर हम किसकी लंबाई निकाले? ट्रेन की। अगर खाली हम ट्रेन की डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। और क्या करेंगे? उसी दिशा में व्यक्ति चल रहा है, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति चल रहा है। तो जब डायरेक्शन सेम होगा, जब क्या होगा भाई? डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। तो 35 और 35 ट्रेन की है और 5 किसकी है? आदमी की है। 35 में से 5 गया, कितना बचा? 30। स्पीड कितनी आ गई भाई? 30 किलोमीटर प्रति आवर। इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 का गुणा करेंगे। कितने समय में क्रॉस कर रही है उस आदमी को? 12 सेकंड में। तो टाइम की जगह क्या लिखेंगे भाई? 12। अब देखो इसको काटेंगे कैसे भाई? काटेंगे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 दहा में 30। कितना बना भाई? कितना बना? देखो 10 25 50, 50 200, 10 25 50, 50 दूना 100। कितना निकल कर आया? 100 मीटर निकल कर आया। ये क्या निकल कर आया भाई? ट्रेन की डिस्टेंस निकल कर आई। ट्रेन की डिस्टेंस निकल कर आई। जब ट्रेन की डिस्टेंस इतनी हो गई तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? लंबाई प्लेटफार्म। तो प्लेटफार्म की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो तो 75 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की 175 है। तो जब ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी मीटर हो जाएगी? 75 मीटर, ठीक। 75 मीटर। अब देखना है ऑप्शन में क्या पूछा है। पहले रेलगाड़ी की पूछा है, तो रेलगाड़ी की कितनी है भाई? रेलगाड़ी की 100 है। तो देखो 100 और 75 आ गया उत्तर भाई। कितना? ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना? ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है? कह एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में, देखो क्या दिया, फिर सेम डायरेक्शन करा, उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई निकाले। सेम क्वेश्चन है, ठीक। क्या पूछा है? लंबाई पूछा है। तो पहले हम ये देखेंगे किसको क्रॉस करे भाई? प्लेटफार्म को। जब प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई क्रॉस करेगी। तो हम देखेंगे ये किसका निकलेगा भाई? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, मतलब ये डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या निकल कर है? डिस्टेंस बराबर क्या होगा भाई? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। 18 सेकंड में क्रॉस करती है तो स्पीड कितनी है भाई? 25। स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति आवर।
जब इसको गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा करेंगे किसका 5/18 का, फिर गुणे कितना समय लेती है भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 25 है तो 5/18 से गुणा किए तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया, 18 सेकंड का वक्त लेती है तो 18 का गुणा कर देंगे भाई, 18 से 18 कट गया, 18 से 18 25 बच्चे कितना आया भाई 125 मीटर, 125 मीटर। अब इतना ही, अब ये जो 125 मीटर आई लंबाई किसकी किसकी आई, प्लेटफार्म की प्लस ट्रेन की। तो देखेंगे 125 किसमें आ रहा है, देखेंगे भाई 125 किसमें भर रहा है, इसमें नहीं भर रहा है, देखो इसमें भर रहा है, इसमें इसमें भी नहीं भर रहा है, देखो इसमें भी नहीं भर रहा है 125 और इसमें भी नहीं भर रहा है, तो हमारा उत्तर कौन सा जाएगा भाई 75 मीटर और 50 मीटर। तो ये किसकी आई, ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई आई। तो अब हम खाली ट्रेन की लंबाई निकालते हैं भाई, केवल ट्रेन की, हमारा उत्तर आ गया, लेकिन फिर भी हम निकाल रहे हैं भाई किसकी, ट्रेन की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक, ट्रेन की डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, कितनी स्पीड है इसकी भाई 25 मीटर, देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है 25 मीटर और व्यक्ति की स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर प्रति आवर, ट्रेन की 25 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से देखो करा उसी दिशा में सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या होगी भाई घट जाएगी, स्पीड घटेगी तो 25 में से 7 गया कितना बचा 18, तो स्पीड कितनी आई इसकी 18, तो 5/18 का गुणा कर देंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, कितने समय में क्रॉस कर रही है देखो स्पीड इंटू टाइम, कितना समय ले रही भाई 10 सेकंड का, तो 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई 18 से 18 चल गया, कितना आया 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर। ये किसकी आई भाई ट्रेन की लेंथ आई, ये आई ट्रेन की लेंथ आई, ट्रेन की लेंथ कितनी आई भाई 50 मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, प्लेटफार्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 50 इसमें से घटाएंगे, टोटल क्या है भाई ये ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की डिस्टेंस है, तो जब घटाएंगे इसमें से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 75 मीटर, 75 मीटर। ये हमारा आ गया उत्तर कितना 50 और 75, 50 और 75, देखो 50 और 75 किसमें भाई इसमें, और क्या ये भी देखना है कि पहले पूछा क्या, पहले प्लेटफार्म पूछा है तो प्लेटफार्म ये प्लेटफार्म का 75, देखो पहले 75 रहेगा फिर ट्रेन का 50 रहेगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना 75 मीटर और 50 मीटर, ठीक। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखते भाई 46 क्या दिया है, 46 क्या दिया भाई, करा कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार करती है, एक 230 मीटर लंबी पुल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, क्या पूछा भाई समय पूछा है, ठीक, क्या पूछा है समय पूछा है। अब देखो क्या है भाई 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार करती है, एक 230 मीटर लंबी पुल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय क्या होगा। अब देखो भाई रेलगाड़ी की स्पीड तो समान है भाई, ये नहीं बोला है ना कि रेलगाड़ी की स्पीड बदल गई, तो स्पीड तो सेम है ना भाई, स्पीड तो सेम है, तो स्पीड देखो यहां पर भी स्पीड सेम है और यहां पर भी स्पीड क्या है सेम, स्पीड दोनों मान लो कि स्पीड एक S1 है एक S2, छोड़ो स्पीड क्या है भाई बराबर, स्पीड क्या है बराबर है, तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, D1 D2 लिख सकते हैं इसको D1 T1 लिख सकते हैं, इसको D2 T2 लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या है बराबर, स्पीड क्या है दोनों मामले में स्पीड बराबर है, ठीक, स्पीड बराबर है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले देखो यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना बनेगा भाई देखो 250 मीटर और रेलगाड़ी कितनी है 350 मीटर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 250 प्लस डिस्टेंस कितना भाई, डिस्टेंस तो मैं ये बताया ना डिस्टेंस हर बार जुड़ेगा, तो 250 प्लस 350 प्लस कितना है 350, कितना समय लगा रही भाई 50 सेकंड, देखो टाइम की जगह क्या लिखे 50 सेकंड, 50 सेकंड में इसको क्रॉस कर रही है, बराबर है भाई, क्या स्पीड तो बराबर है ना भाई, ट्रेन की स्पीड तो चेंज नहीं हुई, ट्रेन की स्पीड बराबर है। तो अब क्या करना है, अभी 200 ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 मीटर, तो हम ये लिखेंगे भाई फिर 250 मीटर प्लस किसको क्रॉस करना है, इस बार क्रॉस करना है किसको 230 मीटर लंबे पुल को, तो हम लिखेंगे इस बार 230, यहाँ 230 बटा में भाई क्या बताना है हमको T2 बताना है, ठीक, तो हम लिखेंगे भाई अब यहाँ पे T, मान लो कि हम T2 लिख दिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा भाई, जोड़ेंगे 250 और 350 कितना बनेगा 600, ये कितना बनेगा भाई 600 बटा में 50 बराबर ये कितना बनेगा भाई 200 400 480 कितना आएगा 480
दो दो 400, 50, 30, 80, 480 T2। अब देखो इसको काटेंगे कितना, कैसे कटेगा भाई, इसको काटेंगे, देखो 50 से कितनी बार जाएगी भाग, 12 बार। 50 से कितनी बार जाएगी भाग, 12 बार जाएगी, ठीक। और इसको काटेंगे क्या होगा भाई, 12 से अगर इसको काटेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 40 आया, मतलब T2 बराबर कितना आ गया, 40 सेकेंड। यही हमसे पूछा है, क्या निकल कर आया भाई, 40 सेकेंड। क्या निकल कर आया, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। अब देखो भाई, जब क्या होगा, जब स्पीड समान रहेगा, जब स्पीड समान रहेगी, तो जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वही टाइम का रेशियो रहेगा, ठीक। देखो जैसे जब स्पीड समान, भाई स्पीड तो दोनों मामले में समान था ना, जो ट्रेन थी उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हुई, क्योंकि यही 250 मीटर की जो रेलगाड़ी थी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी, यही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 230 मीटर लंबी पुल को क्रॉस करना है। स्पीड क्या है भाई, स्पीड तो सेम है ना भाई, स्पीड क्या है, स्पीड सेम है, स्पीड क्या है, सेम है, मतलब समान है, दोनों बार समान स्पीड। तब हम क्या लिखेंगे, जब स्पीड समान हो, देखो जब स्पीड समान हो तो जो रेशियो डिस्टेंस का रहेगा वही रेशियो किसका रहेगा, टाइम का रहेगा। मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वही टाइम का रेशियो रहेगा, मतलब डिस्टेंस समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, डिस्टेंस समानुपाती होगा टाइम के, ठीक। देखो कैसे, डिस्टेंस यहाँ पे कितना बना है भाई, दोनों को जोड़ने पे 600, डिस्टेंस कितना बन रहा है, देखो 600, डिस्टेंस कितना बन रहा है, 600, ठीक। डिस्टेंस 600 बन रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस देखो कितना बन रहा है भाई, 480। देखो दोनों को जोड़ने पे 600, दोनों को जोड़ने पे 480, कितना है, 480। अगर इसको काटें भाई, देखो 0 से 0 गया, 12 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 25 60, 12 25 60, और ये कितना बनेगा, 12 25 60, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 चौक 48। डिस्टेंस का रेशियो क्या आया भाई, 5:4। मैं क्या बताया, जब स्पीड क्या हो, सेम हो, जब स्पीड क्या हो, जब स्पीड सेम हो तब क्या होगा भाई, देखो जब स्पीड सेम हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, डिस्टेंस समानुपाती होगा किसके, डिस्टेंस समानुपाती होगा टाइम के, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, डिस्टेंस अब समानुपाती होगा किसके, ट्रेन के। जब स्पीड समान हो तब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस समानुपाती होगा किसके, टाइम के। तो जो रेशियो इसका है भाई डिस्टेंस का, वही रेशियो टाइम का आ जाएगा, कितना, 5:4। उल्टा नहीं होगा, कितना हो जाएगा भाई, 5:4, सेम हो जाएगा, जो रेशियो डिस्टेंस का रहेगा वही रेशियो टाइम का हो जाएगा। कहने का मतलब है जब स्पीड क्या हो, सेम हो, तो अगर डिस्टेंस का रेशियो दिया है, डिस्टेंस का रेशियो x अनुपाते y है, तो टाइम का भी रेशियो क्या हो जाएगा, x अनुपाते y हो जाएगा, ठीक, x अनुपाते y हो जाएगा। तो देखो इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा था भाई, 600 मीटर, इसको क्रॉस करने में समय कितना लग रहा था भाई, 50 सेकेंड। तो देखो इसकी वैल्यू जब 50, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 40, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कितना, 40 सेकेंड। क्या हो जाएगा भाई, 40 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है, कह कि 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकेंड में पार करती है, ठीक। 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी देखो क्या दिया भाई, कह रहा कि 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकेंड में पार करती है, तो 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़ी एक व्यक्ति को, तो कह रहा है कि 65 मीटर लंबा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। अभी प्लेटफार्म को नहीं पार करना भाई, प्लेटफार्म को क्रॉस नहीं करना है, किसको क्रॉस करना है, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रॉस करना है। इसका मतलब कि जब प्लेटफार्म पर खड़े एक, ये केवल आपको उलझाने के लिए दिया है प्लेटफार्म, जब किसी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो मतलब ट्रेन अपनी लंबाई की बराबर दूरी कवर करेगी। तो क्या पूछा है, तो कह रहा है कि भाई रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, तो रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। अब खाली हम ये जान जाएंगे भाई, हम ये जान जाएंगे कि भाई इसकी देखो लेंथ कितनी है, 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 40 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकंड में पार करता है, कितने समय में, 10 सेकंड में पार करता है। अगर हम रेलगाड़ी की स्पीड पता कर लेते भाई, ट्रेन की स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा भाई, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ट्रेन 40 मीटर लंबी सुरंग को क्रॉस कर रही है तो इस दोनों की लेंथ जुड़ेगी, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100,
डिस्टेंस मतलब लंबाई कितना हुआ 100 बटा में। कितना समय लगा रही भाई 10 सेकंड का वक्त लगा रही है, तो 10 से हम भाग देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा भाई 10 दहा में 100, 10 दहा में 100, कितनी स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड ट्रेन की कितनी आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ठीक, तो कह रहा है कि भाई 65 मीटर लंबा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। प्लेटफार्म को नहीं कह रहा है, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को कह रहा है। ठीक, कितना समय लगेगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी देखो 60 मीटर, समय पूछा है तो हम लिखेंगे टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन जब ट्रेन क्या करेगी किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, तो क्या करेगी भाई अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस करेगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 60 मीटर, तो हम लिखेंगे भाई 60 बटा में स्पीड कितनी निकल कर आई 10 मीटर प्रति सेकंड, तो क्या हो जाएगा भाई 6 सेकंड का वक्त लगेगा। क्या उत्तर निकल कर आएगा 6 सेकंड। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा भाई 6 सेकंड आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है, करा कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पटना और गया से एक दूसरे को क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी को 20 किलोमीटर, तो पाया गया जब वे मिलती हैं तो यह पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो पटना से गया के बीच की दूरी निकालें। ठीक, यही दिया है। देखो भाई फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया, करा कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पटना और गया से एक दूसरे को क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरे से 20 किलोमीटर, करा कि 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया। पटना से गया के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसके लिए भाई हम ट्रिक क्या बताए थे, देखो इसके लिए हम ट्रिक क्या बताए थे। ट्रिक जब हमको क्या बताना है भाई डिस्टेंस बताना है, तो क्या ट्रिक हम लिखेंगे, हम देखेंगे कितनी अधिक, इसका कॉन्सेप्ट मैं एक क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो इसलिए अब वो नहीं बताऊंगा। इससे पहले जाके आप वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब ये जो 20 किलोमीटर जो अधिक चलेगी उसको हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 20 लिखे भाई। कितनी अधिक चली, हमें दूरी पटना से गया के बीच की जो डिस्टेंस बतानी है, तो हम क्या लिखेंगे जो अधिक चली, क्या लिखेंगे अधिक, कितना 20, तो हम लिख लिए यहाँ पे 20। अब हम क्या करेंगे भाई पहला स्टेप, एक बार इनका हम दोनों की जो स्पीड है क्या है, एक की स्पीड है 60 एक की स्पीड 40, तो एक बार इनका हम क्या करेंगे भाई अंतर लेंगे, एक बार इनका अंतर लेंगे। अंतर कितना निकल कर आएगा भाई, गैपिंग 60 और 40 की गैपिंग कितनी निकल कर आएगी 20, तो जो गैपिंग 20 निकल कर आएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे। ठीक, नीचे लिखेंगे। अब एक बार हम क्या लिखे इसका अंतर लिए, अब एक बार इनको हम इनका योग लेंगे, एक बार इनका हम सम लेंगे। सम लेंगे तो कितना निकल कर आएगा 60 40 कितना निकल कर आएगा 100। तो हम क्या करेंगे भाई 100 का अब जो योग लेंगे उसको हम गुणा करेंगे यहाँ पे 100 का। ठीक, तो क्या निकल कर क्या होगा भाई 20 से 20 कट जाएगा, क्या मिला हमको 100 किलोमीटर। कितना निकल कर आया 100 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना भाई 100 किलोमीटर। कितना 100 किलोमीटर। मैंने क्या बताया देखो कितना निकल कर आया 100 किलोमीटर। मैंने क्या बताया कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कितना अधिक चली, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे 20 ठीक बटा में, एक बार इनका अंतर लेंगे स्पीड का है, इन दोनों की स्पीड का अंतर लेंगे। अंतर कितना आया 60 और 40 का अंतर कितना आया 20, तो हम 20 को नीचे लिखेंगे, भाग देंगे। अंतर वाले से हम भाग देंगे और फिर एक बार इनका सम लेंगे। सम कितना निकल कर आया 100, जो हम योग लेंगे उसका हम गुणा करेंगे, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, बस इतनी सी ट्रिक है भाई, और इसके बारे में डिटेल बता चुका हूं कि क्या मामला हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन सेम आया। ठीक, करा कि दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है भाई, एक रेलगाड़ी 7 बजे सुबह ए से प्रारंभ होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर गमन करती है। दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर आती है, तो किस समय दोनों मिलेंगे। ठीक, देखो क्या दिया भाई, ये कोई डिस्टेंस है। ठीक, यही दिया डिस्टेंस कितना 110 किलोमीटर, 100 कितना दिया भाई 110 किलोमीटर, कितना दिया है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, ये पूरा इनका डिस्टेंस कितना भाई 110 किलोमीटर। ए और बी एक सीधी रेखा में है, करा दो स्टेशन ए और बी, ये ए है तो ये कौन सा भाई बी है। ठीक, स्टेशन इनके बीच की दूरी कितनी है 110 किलोमीटर। करा कि एक रेलगाड़ी 7 बजे सुबह ए से प्रारंभ होती है और 20 किलोमीटर, कहां से प्रारंभ होती है भाई, ए से 7 बजे प्रारंभ होती है। कितना बजे भाई 7 AM पे, सुबह मतलब 7 AM पे। ठीक, AM पे प्रारंभ होती है, किस स्पीड से
20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ऐसे चलती है, ए से बी की ओर चलती है। और वही दूसरी रेलगाड़ी बी की, दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है। कितने बजे भाई? ये 8 AM से, 8 AM से प्रारंभ होती है। और इसकी स्पीड क्या है भाई? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से ये कहां चलती है? बी से ए की तरफ चलती है। ये क्या कैसे चलती है? बी से ए की तरफ चलती है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं भाई? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में पहले हम टाइम को सेम बनाते हैं, टाइम को सेम बनाते हैं। मतलब इसका क्या हुआ? ये देखो 7 बजे चल रही है, 8 बजे चल रही है। पहले इसको भी हम 8 बजा देंगे, पहले इसको हम 8 बजे तक चला देंगे। ठीक, अब 8 बजे तक चलाएंगे तो जैसे मान लो कि 8 बजेगा, यहाँ पे आ जाएगी ट्रेन। कितने बजे भाई? 8 AM पे, 8 AM पे आएगी। तो 1 घंटा में कितना चलेगी भाई? 20 किलोमीटर। क्योंकि जो ट्रेन ए से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है भाई? 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। 1 घंटा चलाएंगे तो जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलेगी। तो इसका मतलब ये 20 चली, ये 20 किलोमीटर चल दी। जैसे 20 किलोमीटर चली तो कितना बच गया? 8। तो अब कितना डिस्टेंस बचा भाई? 20 चला गया है, टोटल 110। देखो टोटल डिस्टेंस 110 है, 20 चला गया, 20 यहां तक जब ट्रेन चली तो 20 किलोमीटर कवर कर दी। तो अब कितना बचा यहाँ पे? 90 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस बचा भाई? 90 किलोमीटर। यही बचा 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर, अब जैसे 8 बजा तो तैसे इधर से भी ट्रेन चल रही है 25 के हिसाब से, इधर से भी ट्रेन चल रही है 20 के हिसाब से। अब दोनों ट्रेन एक साथ चलेंगी, क्योंकि अभी ये 7 बजे चल रही थी, 8 बजे चल रही थी। तो अब 8 इसको भी 8 बजे, 8 इसका भी बजा दिए। तो अब दोनों ट्रेन 8 बजे दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करेंगी। अब दोनों जब एक साथ चल स्टार्ट करेंगे तो हमसे क्या पूछा है? देखो समय पूछा है। क्या पूछा? समय पूछा है। तो टाइम बराबर क्या होगा भाई? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी बची है अब केवल? देखो 90 किलोमीटर बची है डिस्टेंस बचा। स्पीड क्या हो जाएगा भाई? स्पीड क्या हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा। जब स्पीड जुड़ेगा तो इसकी स्पीड 20, इसकी 25, तो दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 45। कितना हो जाएगा? 45। और 45 जब इसको काटेंगे भाई, 45 देखो 45 दूना 90, कितना आवर्स निकल कर आया? 2 आवर्स, 2 घंटा निकल कर आया। अब मतलब ट्रेन 2 घंटा बाद मिलेंगी। जब 2 घंटे बाद मिलेंगी तो कितने बजे से मिलेंगी भाई? 8 बजे से स्टार्ट किए। ये जो 90 किलोमीटर डिस्टेंस चली है सब 8 बजे से चली है ना दोनों। तो क्या हो जाएगा भाई? अगर टाइम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 AM से चली है भाई, प्लस 2 आवर्स का समय लग गया, तो कितना हो जाएगा भाई? 10 AM। कितना हो जाएगा? 10 AM। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई? 10 AM। कितना निकल कर आया? 10 AM। ठीक, 10 AM। क्वेश्चन नंबर 50 करा कि दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करा एक रेलगाड़ी ए से प्रारंभ होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बी की ओर गमन करती है। करा कि 3 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी से प्रारंभ होती है और ए की ओर आती है। पहली रेलगाड़ी दूसरी से कम मिलेगी। ठीक, देखो क्या दिया भाई? ए और बी एक सीधी रेखा में है, ए और बी एक सीधी रेखा में है। पहले की स्पीड कितनी है भाई? सीधी रेखा में 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस यहाँ पे डिस्टेंस कितना है भाई? टोटल 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर की। एक रेलगाड़ी ए से प्रारंभ होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड है भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, स्पीड इधर से चलेगी ये। और बी की ओर गमन करती है। 3 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी, 3 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी किसने स्पीड से भाई? 25 किलोमीटर प्रति आवर्स, 25 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई जो पहली रेलगाड़ी है चली 20 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से, एक ए से चली कहां की तरफ? बी की तरफ। ए से बी की तरफ गमन करती है। और अब 3 घंटे बाद क्या करा है भाई? 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद क्या हुआ? जब ये चल, कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब ये गाड़ी यहां से चलना स्टार्ट की और जब ये 3 घंटा चल ली, तब 3 घंटे के बाद ये वाली स्टार्ट हुई बी से ए की तरफ। तो अभी और पूछा कब ये मिलेंगे भाई? टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है? 20 है। इसकी स्पीड कितनी? 20 है। ये 3 घंटा में जब चलेगी भाई बी वाली, तो जब मतलब जो ए से गाड़ी चल रही है उसके चलने से 3 घंटा बाद ये दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ चली। तो देखो अभी क्या मामला होगा? हम देखेंगे ये 3 घंटे में कितना चल रही है। 1 घंटे में कितना चलेगी भाई? 20। बताओ
1 घंटे में कितना चलेगी 20, फिर 1 घंटे में कितना चलेगी 20, फिर 1 घंटे में कितना चलेगी 20। ये जो रेलगाड़ी चलेगी पहले, अभी तो ये गाड़ी चल नहीं रही है, इधर वाली चल रही है, ये चलेगी। इसके चलने से करा कि इसके चलने के 3 घंटा बाद ये चली, तो अब तक तो भाई 3 घंटे में, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 20 किलोमीटर, टोटल भाई 60 तो चल ली, 20 20 40 बीतियां 60, टोटल तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली ना ये 3 घंटे में। ये जो एक ही तरफ से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 20, 3 घंटे बाद इधर से जो गाड़ी खुल रही है भाई 3 घंटे बाद खुल रही है, तब तक तो ये वाली 20 के हिसाब से 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 40 किलोमीटर, 3 घंटे में 60 किलोमीटर, तब तक तो ये 60 किलोमीटर कवर कर लेगी, इसके पास आ जाएगी। इसका मतलब कि जैसे इधर वाली गाड़ी स्टार्ट हुई चलना, जैसे स्टार्ट होने वाली थी चलना, तैसे ये गाड़ी अपना यहाँ पे 60 किलोमीटर ये खुद ही चल ली। तो ये चल, इसका मतलब कि ये वाली गाड़ी चली ही नहीं, जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति आवर्स है, ये चली ही नहीं, तब तक ये वाली गाड़ी क्या की, इधर वाली गाड़ी आ गई यहाँ पे, क्या की, यहाँ पे मिल गई इससे आगे, तो इस गाड़ी को चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या निकल कर आएगा भाई, दूसरे से कम मिलेगी 3 आवर्स, 3 आवर्स बाद। पहली करा कि पहली रेलगाड़ी ना, तो पहली रेलगाड़ी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और 3 घंटे बाद इसको चलना था, तब तक वो खुद ही आ गई, 3 घंटा में मिल गई, चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसका काम ही नहीं पड़ा कुछ। ठीक है भाई, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगा। तो अगर आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से 51 से फिर कराते हैं, ठीक। चल रहे भाई।